ये बेशरम इंसान जो आज तक अपनी कमाई से कुछ नहीं कर सका, अपनी कमाई ढंग से नहीं कर सका, जो बीवी ने रेस्टोरेंट खड़ा कर कर दे दिया उसको नहीं ढंग से चला रहा, उसको भी दूसरों के ऊपर छोड़कर घर आके जो है चिकन धो रहा है, बर्तन धो रहा है, खाना बना रहा है, करेले बना रहा है, प्याज जला रहा है, चापलूसी में लगा पड़ा है। मतलब जो इसके काम है कि भाई अब तेरे को, जब तक तो तू नल्ला था तो चलो ठीक था, बट अब जब तेरे को काम दे दिया है तो कम से कम तुम घर के बाहर के काम देखो, यानी कि अपने रेस्टोरेंट को देखो, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए सारे काम देखो, बीवी को घर देखने दो। पर नहीं, एक्चुअली वो तो साइड बिजनेस है, इनका मेन बिजनेस तो यही है, दिखावा करना, व्लॉगिंग करना। रमज़ानों में भी जो कुछ कर रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, यानी कि चाहे माँ जो है वो हज कर आई है, हज्जन है, पर्दा नशीन है, और उसको सोते हुए बिना उसको दुपट्टे के भी दिखाना। इतनी बेशरम औलाद है ये। खास तौर से ये फनी, ये नालायक ही था जो रात को शूट कर रहा था जब इसकी माँ जमीन पर गद्दे पे बेसुध सो रही थी और उसको ये रिकॉर्ड कर रहा था। और अब आ गया है धमकी देने के लिए, यानी कि अब बारी आ गई है वो जो दालचा दालचा बनवाने की बातें कर रहे थे। दालचा एक्चुअली क्या है, जिनको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि मटन में या चिकन में भी आप दालचा बना सकते हो, यानी कि उनके साथ दाल और गोश्त को मिलाकर जो बनाते हैं उसको दालचा बोलते हैं। तो बार बार उससे पूछ रहा है, अच्छा तो बनाएगी ना, अच्छा तो बनाएगी ना, बिगड़ेगा तो नहीं ना, अगर बिगड़ गया तो तेरे सारे पैसे गए। लाइक सीरियसली शर्म नहीं आई इसको ये बोलते हुए कि अगर ये बिगड़ गया तो तेरे सारे पैसे गए। भाई साहब, ना तो पैसा तुम देते हो, ना तुम्हारे अम्मा पापा देते हैं, वो पैसे भी चालू देती है, क्योंकि ना केवल चालू यहाँ का घर चला रही है, वहाँ का घर चला रही है, रेस्टोरेंट चला रही है, और जितने भी तुमने ये सारे के सारे पाल रखे हैं ना, मुदाहा की गैंग जो पाल रखी है रेस्टोरेंट में, उन सब के ऐशो आराम की जिम्मेदारी जो है ना वो चालू ने ले रखी है। क्या कह रहे थे कि वो जो वो वाला घर है वहाँ पर डेल्टा वाला, उसको रेंट पर चढ़ाएंगे, चढ़ा दिया रेंट पर। नहीं चढ़ा सकते, एक से लाख भी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि अगर तुम रेंट पर चढ़ा दोगे तो वहाँ कोई और फैमिली आ जाएगी, कोई सोफिस्टिकेटेड फैमिली आ जाएगी। बट तुम्हें तो वहाँ पर गंदगी मचानी है, तुम्हें तो वहाँ वो सारे काम करने हैं जो वहाँ पर शिकायतों के काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी सोसाइटी से आए दिन शिकायतें होती हैं। हो सकता है मेन रीज़न ये भी हो भाई का तुम्हारे साथ इतना फ्रेंडली नहीं होना, क्योंकि तुम उनके लेवल के नहीं हो सो कॉल्ड, और तुम्हारा तो लेवल बहुत ही अलग है भाई। तो उनको एम्बेरसिंग फील होता होगा अपना ऐसा घर जवाई देखकर, अपना ऐसा बहनोई देखकर जो अपने माँ बाप को छोड़ कर आ गया है। एक वो है जो अपने सास ससुर का भी देखभाल कर रहा है वहाँ पर रखकर, और अपने माँ बाप की भी देखभाल कर रहा है, और एक ये है कि अपने माँ बाप को छोड़कर अकेला इकलौता बेटा होने के बावजूद भी अपनी बीवी के पीछे पीछे यहाँ आके घर जमाई बनकर रह रहा है। और चलो घर जमाई भी बनकर रह लेता, जस्टिफाई होता अगर ये अपना कोई काम कर रहा होता, और ये इस वजह से कि भाई चलो मुझे यहाँ पे चालू के साथ रहना है, सो इस वजह से मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन इसका कोई अपना खुद का काम होता तो भी समझ में आता कि खुद की रिस्पेक्ट होती इसकी। और यहाँ से अगर इस बिल्डिंग से छोड़कर ये डेल्टा वाले घर में चले जाते हैं ना तो भी जस्टिफाई होता, तो भी ये 1% घर जवाई नहीं कहलाता। इतनी बड़ी मुंबई है, इतना बड़ा मीरा रोड है, कहीं पर भी आप रह लो, एटलीस्ट ससुराल में नहीं रह रहे हो, ऊपर नीचे नहीं रह रहे हो। ये तो ना केवल ससुराल में पड़ा रहता है, सास से और बाकियों से अपने लिए नाश्ता पानी ये सब बनाओ, सास तो भाई एक तवज्जो नहीं देती इस औरत को, इस आदमी को। रही बात खाला की, तो खाला को तो जैसे इसकी बीवी नौकरानी समझती है ना, वैसे ही ये भी ट्रीट करता है। क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड उनके बच्चों के खर्चे जो उठाते हैं ना इस वजह से। तो अब धमकी देने आ गया है ये नल्ला आदमी जो गुड फॉर नथिंग है। ये कहता है कि तेरे सारे पैसे गए। शर्म नहीं आई इसको एक गरीब औरत को इस तरह से बोलते हुए, जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हारी जीप चटकारे ले रही है, और वो रमज़ान में रोज़ा खोल कर इतने सारे काम करके सहरी में उठी है, सहरी बनाई है, फिर इफ्तारी बनाई है, फिर घर के काम करे हैं, और फिर तुम्हारी बीवी, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी पापा जो रोज़े से नहीं रह रहे हैं उनके लिए नाश्ता खाना वो सब बना रही है, और फिर इफ्तारी बना रही है। और उसके बाद इफ्तारी करने के बाद जब इंसान थक जाता है बुरी तरह से, और जब उसकी बॉडी को रेस्ट करने के लिए उसका मन करता है कि मैं आप थोड़ी देर लेट लूँ, तो तब जाके वो उससे कहता है कि अब तू दालचा बना। वाह! और ऊपर से धमकी दे रहा है कि भाई तेरे पैसे जो हैं वो सारे चले जाएंगे, बेगैरत इंसान। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सही बताऊं तो रियली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस आदमी पर, और शर्म नहीं आती इनको ये सारी चीज़ें दिखाते हुए। और भाई कितने बड़े बेशरम है, कोई इतना बेगैरत कैसे हो सकता है, इतना बेगैरत कि मतलब लाइक ये रात को तुम सहरी कर रहे हो, फुकसाना को दिखा रहे हो। अगर ये फुकसाना वाला वो सीन जिसमें वो बैठकर रात को खाना खा रही है और वहाँ लाइट भी नहीं जल रही है, फ़ोन के फ्लैश से तुम उसके मुंह पर लाइट मार रहे हो और वो खाना खा रही है। मुझे नहीं पता कि ताज़ी रोटी बनी है या रात की रोटी रखी हुई खा रही है, क्योंकि ये तो खा नहीं रहा था, ये तो सेवइयाँ खा रहा था, वो जो भी वो ये
फैनी वैनी खाते हैं। लेकिन उस हो सकता है वो अपने लिए शायद अकेले की वजह से ना डाल रही हो और कह भी रहता है तो इसने कम खाना खाया है, तो हो सकता है रात की एक रोटी रखी हो वो बेचारी वही खा रही हो कि क्या ही बनाऊंगी अपने लिए। तो उसको दिखा रहा है फ्लैश मार के, और वहीं उसकी माँ जमीन पर गद्दे पर बेसुध पड़ी हुई है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड करेंगे, कंटेंट दिखाएंगे तो ही तो डॉलर बनेंगे, और डॉलर बनेंगे तो मुझे अय्याशी करने का मौका मिलेगा, मैं अपने माँ बाप के लिए पैसा भेज सकता हूँ, मैं रेस्टोरेंट का जो है खर्चा निकाल सकता हूँ। इसलिए इतना नालायकपना दिखाया है इस बेशरम औलाद बेटे ने। कैसा बनाएगी? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। बड़ी बड़ी बातें तो भाई तू भी करता है, पर गुड फॉर नथिंग है ना। कभी अपने बारे में भी सोचकर बताया करो, तभी तो तुम्हें ससुराल वाले जरा भी तवज्जो नहीं देते। इवन तुम्हारी सास भी ना तुम्हें 1% की तवज्जो नहीं देती है। और शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल निकाल कर उसको दिखा रहा है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगा है, स्क्रीन की तरफ देखिए। और जो अम्मी है उसकी फनी की, वो बेचारी पीछे से कह रही है बनाती तो है, अच्छा बना लेती है, सब खाना बना लेती है। उनको पता है, क्योंकि भाई वो उनके पास दिन रात रहती है और उनके लिए खाना वही बनाती है। जब बूढ़े माँ बाप को तुम लोग बेशर्मों छोड़ कर यहाँ पर पड़े रहते हो और महीनों महीनों खबर भी नहीं लेते, और ये सोच कर देखो कि एक दिन में कम से कम 3 बार का खाना तो नेसेसरी होता ही है ना इंसान के लिए। भाई सुबह का नाश्ता भी चाहिए, दोपहर को खाना भी चाहिए, फिर शाम का कुछ हो या ना हो लेकिन फिर रात का खाना भी चाहिए। बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो किसी भी उम्र का हो, उसको वो 3 टाइम का खाना तो चाहिए। तो ये प्रोवाइड कराती है तुम्हारे बूढ़े माँ बाप के लिए, जब उनसे काम नहीं होता है तो मतलब उस पर उंगली उठा रहे हो, इतनी बेशर्मी। अब ये रेसिपी बताएगा भाई, ये रह गया था। मतलब तीनों के तीनों व्लॉगर पे कंटेंट नाम का चीज़ तो कुछ बचा नहीं है, बस मुंह उठा के रेसिपी देने के लिए आ जाते हैं। अरे भाई किसी को रेसिपी ही देखनी होगी तो दुनिया भर के कुकिंग चैनल है ना, जो डिटेल में सारी चीज़ें बताते हैं बाकायदा, और वो एक्सपर्ट होते हैं बनाने के। नहीं भाई, वो दाल की रेसिपी दे रहे हैं जनाब, मैडम जो है सो कॉल्ड पता नहीं क्या क्या रेसिपी दे रही है, नाचोस बनाया है, फलाना बनाया। अगर इतनी एक्सपर्ट होती तो वो छोड़कर क्यों आती शो? क्योंकि तुम्हारी बस की नहीं था। और ये दालचा की रेसिपी दे रही है, ये काली मिर्च है, ये जीरा है, ये शाहजीरा है, ये फलाना है, ये ढिमाका है। अब इनसे रेसिपी सीखो भाई बैठकर। और चैन नहीं ले रहा ये आदमी, कितनी बार बनाया? कहते मैं 4-5 बार बनाया, सब जगह अच्छा बना, कहीं तो खराब बना होगा। अरे भाई कहना क्या चाहते हो, क्या निकलवाना चाहते हो उसके मुंह से? वो खुद कहेगी क्या? जब वो अच्छा बनाती है तो वो तुमसे क्यों कहेगी कि हाँ एक आध जगह खराब बनाए कि नहीं बनाए? और चलो उस पर भरोसा नहीं है, अपनी माँ पर भी भरोसा नहीं है, जब वो तारीफ कर रही है कि हाँ अच्छा खाना बनाती है। आने से पहले उसका इंटरव्यू ले लिया होता कि क्या ये बनाना आता है, क्या ये बनाना आता है। अगर नहीं आता तो आइयो मत यहाँ पर। क्यों बुलाया उसको? वो अपने शौहर को, बच्चों को, सबको रोज़े में छोड़ कर आई है। रोज़े में सबको अच्छा मन करता है कि इफ्तारी में, सहरी में सबको ताज़ी खाना मिल जाए, बना जाए। और घर की गृहिणी ही अगर कहीं चली जाए, अब जनाब की हालत देख लो कैसे उलट पुलट हो गई थी उसकी दुनिया। अगर वो मैडम एक दिन नहीं थी तो किचन में समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें। और रही बात, अगर इस माना जाए कि भाई उसकी कोई लड़की भी होगी और घर में काम कर रही होगी, तो भैया अगर एक से भले 2 लोग होते हैं घर में हाथ बटाने के लिए, तो रोज़े का जो इतना काम होता है वो आसानी से निकल जाता है। तो पहले इनके यहाँ पे तैयारी करते हो, वैसे भी इनके अम्मी पापा तो रोज़े रखते नहीं है, तो ये रोजे से पहले अपने घर चली जाती, क्योंकि रुखसाना बाजी सारे रोजे रखती हैं। और ये बेशरम आदमी उसके हाथ धो के उसके पीछे पड़ा है। अब एक और गुड फॉर नथिंग आ गई है। पहले वॉइस ओवर करा है, क्योंकि दाल तो इन्होंने दिखाया ही नहीं कि दाल इन्होंने भिगोई है, उबाली है, हल्दी नमक डाला है नया, या उसमें भी मिर्च मसाले डाले हैं। जो दाल है उस दाल को बहुत अच्छी तरीके से घोट कर, ये जो दाल है ये चने की दाल ली है, यानी कि गोश्त को मसाले के साथ अच्छे से भून लो, और जब वो गलने वाला हो तब उसमें दाल डालो और उसमें सीटी लगा दो, ताकि आपका जो गोश्त है वो गल जाए। ये हो गया दाल चाप का। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च कटी हुई जो है वो डाल दो, प्लस जो वो आपका कश्मीरी लाल मिर्च होती है उसका तड़का डाला जाता है। तो अब ये गुड फॉर नथिंग आकर कह रही है मास्टर शेफ बनकर, वो जो लाल लाल होता है, रेड रेड होता है, वो नहीं आया कलर इसमें। तो कहती है, वो अम्मा भी कहती हैं कि वो ऊपर से डाला जाता है तड़का। अरे जबान इतने चटोरे लटकारे ले रही है, मगर रोजे रख नहीं रही है, लेकिन जबान से बाज नहीं आ रही है भाई ये औरत। काम इसको कुछ करना नहीं, पैसे के बल पे इसको सब पे राज करना है, ऊपर से कमियां भी निकालनी है, ये करो वो करो। मटक के खुद चल देती है अपना शूटिंग करने के लिए, क्योंकि उनसे तो पैसे आ रहे हैं, उन्हीं के बल पे तो आज चापलूसी कर रहे हैं सास ससुर भी घर में आके। अब उसने पहले दालचा बनाया है और फिर रोटियां बना रही है। अब इतने सारे जने हो गए भाई, 2 इनके मामा पापा हो गए, अब 2 ये चालू और फनी हो गए, और ये खुद भी हो गई। और डेफिनेटली दालचा बनवाया है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये अपनी प्यारी अम्मी के लिए नीचे ना बजाए, वो तो खुद चट हो रही है।
और ये कहता है वो तेल कम रह गया ना इसमें, इसलिए वो रेड रेड नहीं हुआ। तो वो फुकसाना बाजी उसको करेक्ट करके कहती है, गधे तुझे तो खुद भी नहीं पता है कि ये जो है ना वो तेल नहीं आता है, क्योंकि इसमें तेल इतना ज़्यादा खास ज़्यादा डलता नहीं है, ऊपर से इसमें तड़का लगाया जाता है वो कश्मीरी लाल मिर्च का। अच्छा, तभी वो रेड रेड होता है। इतनी भी अकल नहीं है तुझे? इतना तो कोई बच्चा भी बता देगा कि अगर रेड कलर चाहिए तो उसके लिए रेड मिर्ची जो होती है उसका तड़का लगाया जाता है। भैया अब ये जितनी बड़ी होती जा रही है ना उतनी गजनी होती जा रही है। गजनी समझ गए ना, यानी कि सब कुछ जो भी कुछ इसको आता था, जो भी इसको जानकारी थी, जो भी इसने 36 साल की उम्र में सीखा, वो सब भूलती जा रही है। और ये ऐसी होती जा रही है कि बस इसको सब भूल रही है कि ये कैसे होता है, फनी वो कैसे होता है, अम्मी ये कैसे करते हैं, फुकसाना ये कैसे करते हैं। हद हो गई। और फिर अपने आप ही कह देती है, अच्छा चलो कलर से क्या होता है, कलर नहीं होना चाहिए। और फिर अब यहाँ पे जो है अम्मा बैठ गई हैं, अब रिव्यू लेगा, क्योंकि भाई ये तो इनके खानदानी रिवाज है कि पहले कोई चीज़ बनाया और फिर सबकी कैमरा मुंह पे मार के रिव्यू लेना। तो अम्मा जो है वो बैठ गई हैं डिस्पोजेबल प्लेट में खाना खाने के लिए। और वो गद्दे रखे हैं पीछे तय बने हुए, क्योंकि उन्हीं गद्दों पे तो बिछाकर सोते हैं, बेडशीट तक तो नसीब होती नहीं है। अम्मा कैसा बना है, अच्छा है? हाँ, अम्मा ने भी कह दिया खाते खाते, हाँ अच्छा है। अब जैसे ही अम्मा खाना खा रही हैं और उन्होंने अच्छे से सर पे दुपट्टा रख रखा है, अब शूट कर रहा था ना, बिना दुपट्टे के शूट कर लेता। अब देखो भला वो तेरे को शूट करने देती है नहीं करने देती। चलो भाई, अम्मा ने तो पास कर दिया है, अब तुम बताओ। हाँ, ये बड़ी मास्टर शेफ की औलाद है जो ये सारी चीज़ें बता देगी कि हाँ इसमें ये कमी है या उसमें वो कमी है, तड़का नहीं लगा है, दाल का कलर नहीं है। और रही बात इसकी, जो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि वो हल्दी इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि ये हल्दी की वजह से हल्दी गर्म होती है। तो भाई कितनी भी कोई प्रेग्नेंट हो, शुरुआत के दिन भी हो, एक चुटकी हल्दी से जब आप खाने में डालते हो उससे कोई फ़र्क नहीं आता। क्योंकि मैंने आज तक अपने इस इतनी एज में, अपनी इतनी रिश्तेदारी में किसी से ये सुना ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने खाने में हल्दी नहीं डाली है, क्योंकि जस्ट बिकॉज हल्दी की तासीर गर्म होती है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक चुटकी हल्दी होती है जिससे सब्जी की रंगत आ जाती है और उतनी तो हेल्दी भी होती है बॉडी के लिए। अब महारानी बैठेंगी और खाकर बता रही, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। और भाई जीभ ने चटकारे ले लिए, 2 रोटी लेकर बैठ गई है और बस खुश, दिल खुश हो गया। और सामने वो रखा हुआ है जो भाई भाभी ने भेजा है, बाउल में रखा हुआ है, लेकिन इस बंदी ने एक बार भी नहीं दिखाया। जबकि वो दाल चावल बन रहा था उसी दौरान वो लड़का यहाँ पर लेकर आया होगा, जो नान को उन्होंने भेजा था कि लो ये चालू के यहाँ पे भेज दो, तो वो लेकर आया होगा। लेकिन इस औरत ने एक बार भी ये नहीं दिखाया कि नान आया, क्योंकि नान से तो ये चिड़ी बैठी है, उसकी वजह से तो इसका नीचे जाना बंद हुआ था। अब आप एक बात बताओ, ये गर्म नहीं है? दाल में या किसी भी चीज़ में थोड़ी सी हल्दी डाल दो तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन ये जो गोश्त होता है ये गर्म नहीं होता है। ये इसके लिए बड़ा अच्छा है भाई, कि जो है दाल में खूब अच्छे से मसाले वसाले डाल के, मटन डाल के तुम खा रहे हो इतना मसालेदार। हाँ हाँ, मैं खाता हूँ, बिल्कुल सही बताऊंगा मैं, जो होगा जेन्युइन वाला रिव्यू दूंगा। हाँ भाई, तू कच्चा खाना खाने वाला, जला हुआ खाना खाने वाला, तुझे कोई पूछता नहीं है, ससुराल में तेरी 1% की इज्जत नहीं है, तू बताएगा मास्टर शेफ बन के कि उसने अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया है। दाल गोश्त वाला टेस्ट आ रहा है तो भाई दाल गोश्त बन रहा है तो दाल गोश्त वाला ही टेस्ट तो आएगा। हाँ, उसमें उड़द की दाल डलती है और इसमें चने की दाल डलती है, तो उसका ही फर्क हो जाता है। और जो हलीम बनता है उसमें गेहूं डलता है कुटकर, उसमें चावल डलते हैं, उसमें सब तरह की दालें डलती हैं, मूंग की, मसूर की, छिलके वाली, उड़द वाली, मसूर की, चने की, सारी दालें मिलाई जाती हैं। उनको रात को भिगोया जाता है, फिर उनको कूटा जाता है, फिर उनको पकाया जाता है, गोश्त अलग भुना जाता है, वो दालें अलग पकाई जाती हैं और फिर उनको मिक्स कर दिया जाता है और उसमें जो गोश्त डलता है वो अच्छे से घोट दिया जाता है, वो होता है हलीम। बहुत सारी जगह पे उसको दलीम भी बोला जाता है। तो जब अच्छा बन गया तो देखो अम्मा ने कहा है पीछे से कि अब तो अच्छा बना है तो इनाम मिली। तो देखो अम्मा ने सोचा कि जब तू इसके पैसे काट रहा था तब तो तेरे को समझ में आ रहा था कि तू इसके पैसे काट रहा था, जब अब अच्छा बना तो पैसे दे। तो उन्होंने भी कह दिया हाँ अब तो हमें इनाम मिलना चाहिए। तो कहता इनाम ना मिली, अच्छा भाई काम करा ले, है ना, तो उसको चिंदी से, तेरी जेब से इतना पैसा नहीं कि तू उसको 100,000-500 रुपये निकाल कर दे दे उसकी मेहनत के लिए, है ना। कहीं से बाहर से खरीद कर खा लेंगे इतने का, लेकिन कोई अगर घर में बनाकर तुम्हारे पूरे खानदान को खिला रहा है उतने में, लेकिन वो नहीं निकलेंगे इससे नियत खराब से। और वो कहते हैं हाँ इनाम तो मिलेगा, तो देती क्यों नहीं है, इनाम दे। और पता नहीं नालायक ने क्या कह दिया, सूट दिला देंगे या सामान दिला देंगे, पता नहीं क्या बोला इतनी जल्दीबाजी में, लेकिन पैसे के लिए हामी नहीं भरी कि हाँ पैसे दे देंगे। इनके खजाने में कमी आ जाएगी ना अगर उसे बेचारी को 1,000-500 रुपये दे देंगे तो। गेट खोलो, चलो गेट खोलो। अब देखो भाई, अब नीचे से बनकर आया है क्या, दही बड़ा, क्योंकि चालू को दही बड़े की क्रेविंग हो रही थी। और लो भाई, आज ही इत्तेफाक से दही बड़ा बाहर से भी आ गया, इनको पता ही नहीं था, कोऑर्डिनेट भी नहीं करते ये, तभी तो फनी ने वो मंगा लिया। और ये इसी की शरारत
ज़रूरत है क्योंकि कोई इतना वेला नहीं है रमज़ान के टाइम में कि इनके रेस्टोरेंट से ख़रीदे जाओ। इस तरह रेस्टोरेंट की इतनी छिछा लेदर हो रही है। भैया ये भी हो सकता है कि किसी ने यही कहा हो कि तुम ही खाने लायक हो, तुम्हारे रेस्टोरेंट का तो लो तुम ही खाओ। भाई इतना मगर कोई वेला नहीं हो सकता कि इसके लिए ख़रीदा और फिर भेजा, क्योंकि इसको नारियल पानी पीना है मलाई डाल के, तो अपनी अम्मा के लिए फिर 1 गिलास की जगह 2 क्यों आया। तो भाई मेरी सब्सक्राइबर ये कह रही है कि ये इसी की साजिश है और किसी ने आज तक ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। पिछले 6 महीने से ये प्रेग्नेंट है, लेकिन ये सब कुछ किया है। माँ के लिए भी आया है कि माँ लो एक तुम पी लेना। तो इसलिए जो ना ये फ़नी की साजिश है, क्योंकि अगर सिर्फ चालू के लिए आता तो बात अलग होती, लेकिन नारियल पानी तो माँ भी पी सकती है और जो खाना है उसमें से शेयर कर सकती है। तो अब जब खाला आई है लेकर तो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। भाई ये दोनों में अभी भी किसी चीज़ से सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। अब कह रही है वो तुम ना मेरे को अकेले से लाया करो, ये सब सामान डाल के मत लाया करो दही बड़े पे। तो जब समदन शिकायत कर रही है कि तुम तो नीचे से आती ही नहीं हो। अब देखो खाला नीचे से नहीं आई है तो समदन को शिकायत करने का मौका मिला, तो उनको ये नहीं लगता होगा कि नीचे ही रहती है लेकिन नीचे से ऊपर, जबकि रोजे में कुछ काम भी नहीं होता। भाई नान भी रोजा रखता है, पिज़्ज़ा भी रोजा रखती है और कोई छोटा बच्चा है नहीं या कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं है या कोई घर में बीमार भी नहीं है कि जो रोजे से ना हो और उसके लिए खाना पीना बन रहा हो सकता है पापा के लिए बनता हो, दोपहर का खाना पहुंचाया जाता हो। इतना भी कोई ज़्यादा काम नहीं है, सुबह आके मेड सारा काम कर जाती है और उसके बावजूद भी इन दोनों औरतों को इतनी फुर्सत नहीं है कि ये यहाँ पे आके अपने समदन के साथ टाइम स्पेंड कर सकें या समदन ही नीचे चली जाएं। समदन को भी इतनी इजाज़त नहीं है कि वो नीचे चली जाए और अपनी समदन से बैठकर वहाँ पे बातें करे। तो जब वो शिकायत कर रही है कि तुम नहीं आई तो कह रही हाँ क्या करें सीमा भाभी, काम बहुत है ना, 2-2 3-3 तो पारे पढ़ते हैं। अब देखो वो रोज़ा रखती है, नमाज पढ़ती है, घर के काम करती है, उसके बावजूद भी 2-2 3-3 पारे दिन में पढ़ लेती है। और एक ये चालू चपट औरत है जो रोज़ा भी नहीं रख रही है। इसका मतलब जब रोज़ा नहीं रख रही है, खाते पीते तो शरीर में एनर्जी रहती है ना, उसके बाद भी बैठे बैठे, अगर तुम चलो बैठ नहीं सकते, वो नहीं कर सकते, तुम नमाज भी तुम कुर्सी पर पढ़ रहे हो, तुम ताकत का काम नहीं कर सकते, तुम रोज़े नहीं रख सकते, तो बस तुम इबादत तो कर सकते हो, उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा करो जिससे कि तुम्हें कम से कम अल्लाह से उस चीज़ के लिए थोड़ी रियायत मिल जाए कि 2-2 3-3 पारे तो पढ़ लो। वो भी नहीं पढ़ रही है, मुश्किल से ये आधा पारा भी नहीं पढ़ रही होगी। मतलब 5 दिन में उस लड़की का 1 पारा ख़त्म हुआ। जो वो लड़की पिज़्ज़ा बता रही है 5 दिन में 1 पारा है, तो सोचो 30 पारे, फिर ये 30 दिन में कैसे कुरान को पूरा कर लेंगे? भला नहीं करेंगे, कलाम पाक पूरा हो ही नहीं पाएगा इनका। इसका मतलब एक कुरान भी पूरा नहीं कर पाएगी वो लड़की और ना ही चालू कर पाएगी, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। क्योंकि रोज़े में यही काम होता है कि जब आपके पास कोई घर का काम नहीं होता तो जितना हो सकता है पढ़ाई की जाती है। 2-2 3-3 पारे पढ़ लेते हैं। जब 2-2 3-3 पारे पढ़ते हैं तो सोचो महीने भर में किसी के 2 कलाम पाक मुकम्मल हो जाते हैं तो किसी के 3 मुकम्मल हो जाते हैं। घर के रूटीन वर्क करने के बावजूद, रोज़ा नमाज करने के बावजूद भी, तराविया करने के बावजूद भी, और इनके फुकसाना बाजी को तो भैया मैंने नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा। आज करा है खाला तुमने मेहनत वाला काम, थैंक यू। जबान इतने चटकारे ले रही है, ये हर एक मेंबर को परेशान कर रही है। आपको क्या लगता है कि अचानक से खाला को चुल उठी है कि नहीं रमज़ान में जो है मैं मेहनत करूँ पूरा रोज़ा रख के और मैं इसके लिए दही बड़े बनाऊँ क्योंकि चालू को पसंद है? चालू को पसंद है इसलिए बने हैं, वरना वो अपनी मर्जी से तो वो बेचारी अपनी पसंद की सब्जी तक नहीं बनाती होगी इनके घर में। अब इस एक ही व्लॉग में आप ये देख लो इसकी पसंद का और इसके लिए खाने का कितना इंतजाम है और इसने कितना खाया है। खा के बताना फिर हमने कैसे बनाए, हर बार से अच्छे बने। कह रही ओ अपने आप ही तारीफ कर रही हो अपने आप। अब जो है पापा भी आकर बैठ गए हैं, पिज़्ज़ा भी आकर बैठ गई हैं और जो है सासू माँ नीचे बेचारी ज़मीन पर गद्दे पे बैठी हुई क्योंकि फर्नीचर नहीं लिया है, कुर्सियों पे बैठ गई हैं। और वो जो है महारानी जी चढ़कर ऊपर बैठी हैं, पैर ऊपर को लटका के। शर्म नहीं आती? सही में बताऊँ, सास नीचे बैठी हो तो बहुएं ऊपर चढ़कर बैठ जाए, या फिर अगर आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो कम से कम सास को ऊपर बिठा दो कि नहीं अम्मा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ऊपर बैठी हूँ। और इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है अपने ससुर के सामने आधे से ज़्यादा सर खोल के। पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको दिखाया था ना, स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि वो वहाँ सामने बैठे हुए हैं और इसके बाल खुले हुए हैं। आज ये बन रहा है तरोई। तरोई नहीं, करेला भी है। करेला कहाँ है? ये तो तरोई है। तो वो कह रही है कि दोनों चीजें बने, इसका मतलब अम्मा बैठकर काट रही होंगी करेले, करेले भी बने हैं और तोरई भी बनी है, और उसके बाद भी दाल भी बना लेंगे। फिर इसको जो है फ्राइड आइटम भी चाहिए रोजे खोलने के टाइम पर। और अब वो मोमेंट आता है कि जब भैया ये कहता है कि जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा मुबारक है, जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा है, पर नहीं, साले के साथ नहीं जा सकता क्योंकि साला तो कुछ समझता ही नहीं है, क्योंकि साले का लेवल यहाँ और
जवाई का लेवल यहाँ। और देखो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन पापा साथ में नहीं है, अपनी गाड़ी में शान के साथ लेके जा भाई अपने पापा को कि चलो आओ यहाँ की मस्जिद में चलो नमाज पढ़ने चलते हैं। मतलब लाइक सीरियसली जुम्मे की नमाज भी नहीं अदा करती उन्होंने, मतलब जुम्मे की नमाज के लिए भी साथ में लेकर नहीं गया या घर पर ही अदा कर ली। मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, कुछ नहीं दिखाया और मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट में। तो अभी इफ्तारी वगैरह रेडी हो रही है, फिर शाम के 4 बजे, अब देखो रोजा खुलता है 6:45 बजे और शाम के 4 बजे इफ्तारी बाहर धूल धप्पड़ में खुली हुई, जहाँ पोल्यूशन में गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, वो सब खुला हुआ सामान जो है ना वो बाहर लगा देते हैं, जिन पर जालियाँ भी नहीं है। वो जो कांच के आते हैं जो ऊपर से ढक देते हैं ना वो है, जो जालियाँ आती हैं जो ऊपर से कवर कर देते हैं ना वो है। ऐसा खाना फूड सर्व कर रहे हैं भाई, रेस्टोरेंट कम और ठेला ज्यादा बना दिया है। और फिर घर आ जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम गुल्ला, रमजान मुबारक हो और जो है जुम्मा भी मुबारक हो। पढ़ ली नमाज? हाँ। तबीयत ठीक है? हाँ। देखो अब इसने तबीयत ठीक है कहा है, अब भी अगले पल इसकी तबीयत ठीक खराब हो जाएगी। आज लेकिन पानी ज्यादा पीना भाई, जब वो इतना फ्राइड आइटम खा लेती है तो उसके ओजड़े में जगह सॉरी, वो क्या ना गुस्से में ऐसे बोलते हैं, मतलब एक तरीके से जैसे ताना मारते हैं ना तब बोलते हैं, तो उसके पेट में उतनी जगह रहेगी कहाँ कि वो पानी पी सके। और जब रोज़े नहीं रख रही थी, इसी वजह से रोज़े नहीं रख रही थी ना कि पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि इंसान खाने के बगैर एक बार को रह सकता है लेकिन पानी की किल्लत की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी जैसे अभी रोज़ा रख के जब बड़ी कॉलेज जाती है ना उसकी हालत बुरी हो जाती है, क्योंकि पूरे पूरे दिन वो वैसे भी नहीं खाती, क्योंकि ज़्यादा उसकी डाइट नहीं है और खाती भी नहीं है पूरा पूरा घंटे, मतलब आप ये लगा लो नाश्ता नहीं करती है, वो सीधा 1-1:30 बजे ही खाना पीना खा लेती है। लेकिन पानी नहीं जाता है बॉडी में तो उसकी वजह से बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि जैसे बॉडी में जान नहीं है। अब ये बात भी फनी को बतानी पड़ेगी इसकी कि आज तुम पानी ज़्यादा पीना, तो कहती है हाँ ठीक है, और चल दी है भाई किचन में नमकीन खाने के लिए, बादाम काजू किशमिश, कहती है आज से डेली की डेली जो ना बादाम फुला दिया करो। ये काम भी फुकसानाबाजी को दे रहा है भाई, इतना भी नहीं कर सकती है बूढ़ी औरत अपने लिए। और उसका एक्सक्यूज देके कह रही है रोज कहते नहीं है कि बादाम खाने से याददाश्त अच्छी हो जाती है, लेकिन याददाश्त अच्छी होगी तभी तो बादाम भिगोएंगे। फ्रेंड्स मैंने घर के सारे काम खत्म कर लिए और मैं जा रहा हूँ अपनी बीएड सेट कराने। अब बीएड सेट कराने के लिए भी हाईटेक सैलून में जाते हैं फनी भाई, क्या बात है, अपनी बीवी के पैसे पे ऐशो आराम हो रही है। फ्रेंड्स ये देख लीजिए नया नगर की रौनक, वो देखो शानदार। फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो इसलिए हमने वहाँ पे जो है ज्यादा शूटिंग नहीं करी कि लोग हमें बेवकूफ समझेंगे, कैमरा उठा के चल रहे हो। बस हमने उतर के अपना सामान लिया, अब हम चलते हैं घर। तो भाई बता क्यों रहा है, कौन मरा जा रहा है ये देखने के लिए कि तूने फ्रूट लिए हैं तो कितने लिए हैं, कौन से फ्रूट लिए हैं। तो फ्रेंड चहकते चहकते अब हमारी तबीयत ठीक है, अब हम आ गए थे यहाँ पर नीचे, यहाँ पे रोजे की तैयारी हो रही है। और देखो आप ये नहीं कह दो कि भाई मैंने नीचे नहीं आया, ये दिखाया नहीं, क्योंकि अब तो मैंने जो है गेट पास ले लिया है नीचे आने का, अम्मी को मना लिया है। तो अब मैं दिखाऊंगी नीचे क्या क्या तैयारी हो रही है। तो देखो यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे वो बन रहा है और पिज़्ज़ा ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनकी अम्मी का सूट है, क्योंकि अब इनका तीनों का एक ही साइज हो रहा है। तो ये शायद मैंने अम्मी को पहनते हुए देखा है ये सूट, और अब ये सूट जो है पिज़्ज़ा को आ रहा है। पिज़्ज़ा तुम्हारा सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ चालू अपी वही है जो आप कपड़ा लाई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही है जो इनकी अम्मी को पहनते हुए मैंने देखा था। अच्छा लग रहा है, चलो थोड़ा तो चेंज पहना है इसने कुछ, क्योंकि अगर ये इसने ये सूट सिलाया होता और इसके लिए लाई होती तो डेफिनेटली ये कंटेंट शूट करती, क्योंकि पिज़्ज़ा तो रेगुलर ऊपर आ रही है तो उसका कंटेंट तो इसका छूट ही नहीं रहा है। यहाँ पे इफ्तार की तैयारी चल रही है, देखो यहाँ पे गुलगुले बन रहे हैं और ये क्या है, भजिए तल रहे हैं। अब इसको ये भी नहीं दिखाई दे रहा, आंखों से इतनी बड़ी बड़ी आंखें लेकर बैठी है, इसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि ये भजियां हैं बेसन से वो तल रही है। और दही बड़े बहुत अच्छे बनाए थे, अंगूठा भी दिखा दिया मैंने। और अब जो है ना मेरे को ऐसे मद्देनजर रखे हैं, चलो तुम्हारे लिए, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए तो बनाए थे, फिर तुम अगले दिन कहती कि हमें और खाने का मन कर रहा है, फिर हमें और बनाने पड़ते, तो इसलिए हमने पहले ही फ्रिज में रख दिए थे, पर हमें वो सब सामान मत डाल के देना। तो कहती है हमने वो इसलिए डाल कर दिया था जिससे कि सारे लोग एक साथ खा सकें। उन्होंने पूरे कटोरे में मिक्स कर रख दिया भाई। और फ्रेंड्स देखो यहाँ पे अम्मी नमाज पढ़ रही हैं कुर्सी पे बैठ के, कभी कभी वो नीचे पढ़ती हैं, कभी कभी वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ती हैं। अगर वो खड़े होकर और बैठकर जमीन पर नमाज पढ़ेंगी तो क्या बॉडी की एक्सरसाइज नहीं होगी? इसका मतलब इनके तो घुटनों में तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि जब ये जमीन पर आलती पालती मार कर घंटों घंटों बैठ सकती हैं, जो कि आपने देखा होगा, डॉक्टर खाला बता भी रही थी, तो फिर खड़े होकर बैठकर नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम ही क्या है? नहीं भाई नहीं, आसान तरीका लेंगे, कुर्सी पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये कुर्सी तो बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी जो है उस चीज़ में रियायत दी है, जिसको तकलीफ है, जिसको डॉक्टर ने घुटना मोड़ने के लिए बता करा हो, या जिसको घुटने में परेशानी हो, जैसे कि डॉक्टर खाला उनको मना कर रखा है घुटने नहीं मोड़ सकते।
मेरी अम्मी पढ़ती थी कुर्सी और टेबल पे सजदा करने के लिए, वो टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे कुर्सी पे पढ़ा करती थी, तो वो नीट एंड क्लीन हमेशा रहता था, क्योंकि उनको भी बहुत सालों से घुटनों की परेशानी थी और वो हमेशा दवाई खाती रहती थी और इतना वॉक करती थी भाई। वो मुझे याद है शादी से पहले हमें सबको ले जाती थी और इतना तेज़ तेज़ ब्रिस्क वॉक करती थी। फिर एकदम से अचानक से उनके ना घुटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और इतनी दवाइयाँ खाई कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने तक, मतलब उनकी दवाइयाँ बंद नहीं हुई है, लेकिन नमाज़ नहीं छोड़ती थी। वो कुर्सी और टेबल पर नमाज़ पढ़ती थी सजदा करने के लिए, जा नमाज़ बिछाकर। ये जा नमाज़ भी नहीं बिछाते, सीधा कुर्सी पर बैठ जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में और बस इनकी जो है रुकू सजदे वहीं बैठे बैठे ही हो जाते हैं। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसी ये इतनी बूढ़ी औरत जो है पढ़ती हुई नमाज जो है अम्मी इनकी, उनको डिस्टर्ब कर रही है। ये कलर कितना अच्छा लग रहा है दुपट्टे का, ये ऐसे लग रहा है, ये वैसे लग रहा है। अरे बेशरम औरत, ये तो देख ले कि वो नमाज पढ़ रही हैं, उनका ध्यान भटक सकता है जिस तरह से तू बातें कर रही है। दुपट्टा कितना अच्छा लग रहा है, मेरा भी ऐसा सेम है। और भैया अम्मी ने फिर सलाम फेर लिया और उससे पहले ये निकलने की तैयारी कर रही थी। चलो अम्मी अल्लाह हाफिज, हम जा रहे हैं। बस नीचे यहाँ पे इतना ही कंटेंट शूट करने के लिए आई थी ये, कि क्या हो रहा है, क्या है, दिखा दूं मैं इसको। हो गई इसकी बेशर्मी शुरू फिर से। हाँ जी, सब ले आए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए मैंगो भी ले आए हूँ, सारे सीजन वाले फ्रूट ले आए हूँ। तो नीचे भी क्या तैयारी चल रही है वो हमने देख लिया, अब ऊपर क्या तैयारी चल रही है चलो वो दिखाते हैं। हम तो बेशरम है ना, हम तो बस घूम घूम के व्लॉगिंग करते रहते हैं, इसलिए तो हमने पाउचे में पहन रखा है अपने सास ससुर को, इसलिए तो वो कुछ नहीं कहते। तो आपने तो देखा ही था ना, मेरे पैसे की बदौलत ही तो वो इतनी तारीफ कर रहे थे। भले ही मैं उनकी सेवा ना करूँ, उनके लिए कोई काम ना करूँ, लेकिन मैंने पैसों से खरीद रखा है उनको भी और उनके बेटे को भी। और फ्रेंड्स, हम चलते हैं ऊपर और हम बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा। और ऊपर आते के साथ ये अपनी सास की शक्ल देखते भाई साहब, जो इसकी तबीयत खराब हुई है। अभी चहक रही थी, ऐसा सूट मेरे पास भी है, ऐसा दुपट्टा मेरे पास भी है, अम्मी हम चलते हैं, ये पकोड़े बनने हैं, ये गुलगुले बनने हैं। और जैसे ही जाके अपनी सास की शक्ल देखी और देखा इसने कि इफ्तारी का भी काम बाकी है, भाई साहब जाके लेट गई। फ्रेंड्स, मुझे बस यही सब आता है। मुझे ना वेज का बहुत शौक है। वेज का तुम्हें कितना शौक है कि जब घर में वेज बनी हुई थी, लौकी दाल ये सब बनी हुई थी, तो तू घर से नीचे से चिकन लेने के लिए गई थी बेशरम, और हमें सिखा रही है, हमें सिखा रिया है। खुद ही तो अपने व्लॉग में सब कुछ अपलोड कर दिखा देती है और खुद ही अपना पचका करा लेती है। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि आलू वाली चीजें, स्टफिंग वाली चीजें कभी बनाऊंगी, चिकन विकन वाली भी तो कुछ नहीं बनाएगी, क्योंकि अभी तो तू प्रेग्नेंट है, हैवीली प्रेग्नेंट है, और उसके बाद फिर न्यू बोर्न बेबी आ जाएगा, फिर तुम काम नहीं कर पाओगी, फिर तुम फीड कराओगी, फिर तुम्हें वीकनेस होगी। भाई आगे आने वाले 2 साल तक ये बुक है। इसको अभी ये हो रहा है फ्रेंड्स, अभी तबीयत खराब हो रही है, अभी धड़कन हो रही है, अभी धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, अभी घबराहट हो रही है, अभी हमें ऐसा लग रहा है, अभी हमें लो फील हो रहा है, कभी हमें हाई फील होगा। और फिर जब बेबी फीड करेगा तो कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि वो फीड करेगा। माँ को ताकत चाहिए होती है, तो माँ को ये खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा, उस पर भी ज्ञान बांटेगी आगे भी। तो ज्ञान 2 साल तक लेते रहना भाई इससे। अब है किसने खोला दरवाजा? ऐसा लग रहा है कोई भूत है, कि कोई दिख नहीं रही थी। ओह माय गॉड, मतलब दरवाजा खुला है तो डेफिनेटली कोई तो होगा। बचकानी हरकत तो देख लो, कहती है दरवाजे पे कोई दिख नहीं रहा था, तो किसी ने भूत ने खोला होगा। हद हो गई भाई। तो आ गए फ्रेंड्स घर, अब करते हैं इफ्तार की तैयारी। और देखो ऊपर काम वालियों को काम पे लगा के अपनी माँ को, सॉरी अपनी सास को और अपनी काम वाली को, उनकी काम वाली को, और खुद मटकने के लिए नीचे चली गई है गुफ्तगू करने के लिए। और भाई साहब कट्टू अगले सीन में, मैंने कहा ना अपनी सास की शक्ल देखते इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, आके लेट गई। अम्मा बेचारी परेशान, हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई, क्या हो गया मेरी बहू को, क्या हो गया, मेरा पोता पोती ठीक तो है ना, क्या हो गया। बेचारी टेंशन में खड़ी हुई हैं। और वो फुकसाना बाजी, वो भी दरवाजे पे कमर लगा के टेंशन में खड़ी हुई है, क्या हो गया। अभी तो बड़ी चहक रही थी, कट्टू अगले सीन में तबीयत खराब हो गई। फ्रेंड्स, हमने अपनी सास की शक्ल देख ली थी ना, तो हमें घबराहट हो जाती है। और वो पता नहीं खड़ा होके किसको फोन कर रहा है, टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर दिया है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, कैसे पड़ी हुई है, इसकी सास बेचारी कैसे टेंशन में बैठी हुई है, फुकसाना बाजी कैसे टेंशन में खड़ी हुई है। और कैप्शन भी लिख दिया साथ साथ, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं आके लेट गई। और जब मटक रही थी, नीचे जा रही थी, घूम फिर रही थी, सब कुछ दिखा रही थी, तब कुछ नहीं था। और फिर अगले सीन में दिखाया, ले आई मैं सारा सामान, और इसमें देखो ये सामान है, ये सामान है। पिज्जा को क्या पता था कि मैं जब तक सामान लेके पहुंचूंगी, जब तक वो जो है अनसन पार्टी लेकर बिस्तर पे पड़ जाएगी। और फनी कहता है नहीं 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 नहीं, अब नहीं बनेगा, चालू की तबीयत ठीक नहीं, अब नहीं बनेगा, अब ये कल बनेगा, कल बनेगा, कोई नहीं बनाएगा इसको, अब नहीं बनेगा, कल बना लेना, चलो रात में बना लेना, कोई बात नहीं। इसके लिए भाई दिन में, रोज़ा दिन में क्या, रात में क्या, कभी भी बनाओ, क्योंकि वैसे भी इसको खाना है। जो रोज़े से रहता है वो तो फ़नी और फुकसाना है, बाकी तो जब ये बनाएगी तो घर में तो बाकी के 3 लोग हैं जो रोज़े से नहीं है, वो तो खा ही सकते हैं ना, तो ये दिन में तो बना ही सकती है मटर गश्ती करते हुए। चलो भाई, फ़ोन करा तो अम्मी लोग भी मिलने के लिए आ गई हैं। अभी तो मेरी बिटिया नीचे से गई थी, अभी तो कह रही थी हमारे पास ऐसे दुपट्टा है, कितना अच्छा दुपट्टा लग रहा है। अब जाते ही तबीयत खराब होगी, ओए हाय हाय हाय, उसकी सास आई हुई है ना, सास को देख के तबीयत खराब हो गई होगी हमारी बिटिया की। आ जाओ देख लो जरा, देख लो जरा। अब जो घर में इतने सारे
गुलगुले पकोड़े वो सब बने थे, पापड़ वापड़, वो थाली भर कर जो है वो नीचे से ले आई हैं। ये गई इसलिए थी नीचे कि अम्मी वहाँ पे जो है फ्रेंड्स लोग क्या कहेंगे, वो सब इन्हें नहीं दिखाया, लेकिन 100% वो यही कहने के लिए गई थी कि वहाँ से इफ्तारी वगैरह भिजवा दो, लोग नहीं तो क्या कहेंगे कि भाई तुम मिलने नहीं आ रही हो, इस बहाने से मिलने भी आ जाएंगी कि मिलने भी नहीं आ रही हो, इफ्तारी भी नहीं लेकर आ रहे हो। जबकि ऐरो गैरों के यहाँ पे, अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ पे रमज़ान में इफ्तारी देना लेना जो है ना वो बड़ा अच्छा चलन है और लोग देते लेते हैं। अब थाली लेके, वैसे तो खाला के हाथ में सब चीज़ें होती हैं, लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो अम्मी को वाहवाही चाहिए थी ना, क्योंकि व्लॉग बनेगा भाई, शूट होगा, तो अम्मी खुद की वाहवाही दूसरे को क्यों लेने देंगी। तो थाली हाथ में लेकर चला रहे, जबकि खुद से चला फिर ढंग से जाता नहीं है, हाथ का सहारा लेकर चलना पड़ता है। पीछे पीछे खाला भी आ रही है और पिज्जा खाली हाथ आ रही है। अब जलेबी है, ढोकला है, समोसा है, वो बाहर से मंगा लिया गया है, खजूर रखे हुए हैं, भजिए रखे हुए हैं और गुलगुले हैं वो घर में बने, जो कि अभी अभी आपने देखे थे कि नीचे बन रहे हैं। चला अच्छा हुआ अम्मी आपने इतनी क्यों तकलीफ उठाई, जैसे तू कहकर नहीं आई थी वहां पे, बेशरम झूठी। रमजान में भी झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। अरे माना कि तू रोजे नहीं रख रही तो कम से कम झूठ तो मत बोल। फिर फुकसाना बाजी ने भी कह दिया कि जब इतना सारा सामान बन गया है तो अब नहीं बनाएंगे हम। अम्मी की गीली चुम्मियां शुरू हो गई, रमजान मुबारक, यहाँ पे पुच्ची वहाँ पे पुच्ची और सबको पुच्चियां दे जा रही हैं। फिर भी चाहे वो फुकसाना बाजी हो, चाहे फिर वो सास हो, फिर चाहे आते टाइम पुच्ची देनी हो, फिर चाहे जाते टाइम पुच्ची देनी, क्योंकि तुरंत चली भी गई, क्योंकि भाई ने जो कहा है कंटेंट यहाँ शूट होना है, इसलिए किसी भी हालत में अम्मी यहाँ पर रुक ही नहीं सकती हैं, वहीं जाना है, वरना भाई भाभी का व्लॉग कैसे बनेगा, कंटेंट कैसे निकलेगा। चलो अच्छा है, इतनी सारी इफ्तारी आ गई है तो अब हम लोग नहीं बनाते हैं कुछ। ठीक है अम्मी थैंक यू, आज हम कुछ नहीं बनाएंगे। तो तू खुद कहकर आई है नीचे से जाके, झूठी बेशरम औरत। और अम्मी की जो खिसियानी हंसी है वो साफ बता रही है कि तुमने ये कहकर करवाया और उसमें अम्मी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, वो तो खाला ने सारे काम करे हैं, अम्मी तो वहाँ पे बैठी हुई थी आराम से। लेकिन नाम किसका होगा, अम्मी का। अब बेचारी अम्मा कह रही है बर्तन खाली करके दो उन्हें क्या पता कि नीचे के बर्तन ऊपर और ऊपर के बर्तन नीचे, ये तो रोज का लेना देना है। कितने मुदाह में खाली करके देते हैं ना बर्तन, इसलिए वो कह रही होंगी, उनको क्या ही पता। आधी बातें कहाँ दिखाती हो तुम, तुम्हारे लिए तो दिन रात नीचे से खाना आ रहा है बन बन के। और पिज्जा ने तुरंत मौके पे चौका मारा और वो जो पर्स रखा हुआ था जिसमें उसने बैठकर वो शूटिंग की थी और ये कहा था कि मुझे इतू सा पर्स दे दो, वो कह रही ले जाती हूँ मैं ये अपना पर्स। कहती है ये कह रही है सुबह अम्मा मेरे पेट में जलन हुई है। भाई जब इतना तालाब होना, ये सब चीजें खाओगे, खाली पेट पर इतना सारा अगड़म सगड़म जाएगा तो वो कहीं ना कहीं तो तुम्हें जो है बॉडी पे इफेक्ट देगा ही। तो तुम पानी पियो ना, कुछ ठंडी चीजें खाओ ना। ये खाती क्या है, पकौड़ी सकौड़ी, तो तू बनवाता क्यों है भाई, कुछ अच्छा हेल्दी हेल्दी लाओ। और अब तो फ्रूट्स वगैरह भी नहीं दिखाई देते मुझे। अब वो जो दाल बनाते हैं जिसकी रेसिपी भाई शेयर कर रहा है, तो वो उनके जो है ना पापा पूछ रहे हैं कि ये क्या चटनी है या किस तरह की चटनी है। तो कह रहे वो जो द्यूल बनती है ना, अब द्यूल नाम दे दिया भाई दाल का, कि जो मुदाहा में बनती है ये वही द्यूल है जो भोपाल में बनती थी। अब देखो फनी वहां पे आराम से बैठा हुआ है, फुकसाना बाजी रोज़ा खोल रही है, सामने पापा बैठे हुए हैं, अम्मी बैठी हुई हैं, इनकी अम्मा बैठी हुई हैं और महारानी चढ़कर कुर्सी पर बैठी हुई है। और रिकॉर्ड कौन कर रहा है पता है, कृष्णा रिकॉर्ड कर रहा है इनके खाते वो का। वो खा रहा है नहीं खा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बैठकर इनका व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा है। फ्रेंड्स आज व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं हुआ है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो तुम्हें किसने कहा था आराम करो ना, तुम इतना नोट छाप रही हो तो तुम्हें तो आराम कर सकते हो। तो एक तरफ तो तुम्हारी भाभी कहती है कि मैंने इतना माशाल्लाह से कमा लिया है, या मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं 2 साल तक कोई काम भी ना करूं तो मैं आराम से अपने बच्चे को घर पे बैठकर पाल सकती हूँ, और तुमसे नहीं हो रहा, तुमने तो उससे भी ज्यादा कमाया है। तबीयत थोड़ी सी ऐसी लग रही थी, लो थी, ठीक थी वैसे, लो लग रहा था। ओह माय गॉड। और अब हमारे टेस्ट होने हैं तो इसलिए हमें टाइम से खाना खाना है, तो चलो हम टाइम से खाना खा लेते हैं क्योंकि 12 घंटे की 15 घंटे की फास्टिंग होती है। कहाँ पे खाना है, चलो यहाँ पे बैठ के खा लेंगे। जब कुर्सी मेज ली है इसने कि वहां पे बैठ के मैं आराम से खा सकती हूँ, तो यहाँ बेड पे बैठ के आप देखो, इसी बेड पर ये सोते हैं, उल्टे सीधे गंदे पैर रखते हैं, इतने दिन से बिछी हुई है तो सभी काम सारे काम कर रहे होंगे इसी बेड पर, इसी पे बैठ कर नमाज पढ़ लेती है। और इनके यहाँ इतनी भी सेंस नहीं है कि कम से कम दाल जैसी चीज़ कटोरी में कर लें जिससे कि आराम से वो खाई जाए। सूखी सब्जी आप प्लेट में रख लो, रोटी रख लो, चावल रख लो, पापड़ रख लो, लेकिन दाल कटोरी में रख लो। लेकिन इन लोगों को तमीज़ नहीं है, पतली सी दाल बनाते हैं, उसको प्लेट में फैला देते हैं, वहीं सब्जियां रख लेते हैं। अब वो अगर ले जाते गिरा देगी बिस्तर पे। करेले मैं तुम्हारे लिए थोड़े से लाया हूँ और ये देखो, क्योंकि तुम्हें करेले कम खाने हैं, आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आई है कि इतना सा लेकर आए हो, मैं इतना सा कैसे खाऊंगी। अब इसको करेले ज्यादा खाने हैं क्योंकि इसको दाल तो मुंह में चलेगी ही नहीं। तो फ्रेंड इस वक्त हो रहे हैं 4:45, हम सवेरे उठ गए हैं और हमने चालू को नहीं उठाया है, वरना वो उठेगी चरेगी, क्योंकि वो तो चरे बिना रह ही नहीं सकती। क्योंकि भाई छोटी बच्ची है क्या, अगर आपका कोई टेस्ट हो रहा है और आपके वो उसके लिए खाली
खाली पेट रहना है तो आप में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि बिल्कुल बिगड़ैल बच्चा है कि नहीं मुझे तो खाना है, नहीं मुझे तो खाना है। ये भी कोई बात हो गई? भाई टेस्ट कराना है तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो ज़बरदस्ती खा ना ले और जो है उसका खाने का मन करेगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी, इसलिए उसको सहरी में नहीं उठा रही, क्योंकि वो हमारे साथ उठती है तो खाती है। बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ दे रहे हो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो भाई। मैं अपने लिए बना रहा हूँ फेनी, ये है मेरा दूध और ये है मेरी जो है फेनी और ये मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल। फुकसाना बाजी भी अपनी सहरी बनाएगी भाई, देखो और दूध उबाल दिया, जहाँ तो एक ड्रॉप, मैंने आपको वो पॉडकास्ट में बोला था ना कि जब वो मौका आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, जहाँ उसने पैकेट से दूध डालते हुए थोड़ा सा दूध गिरा दिया था, उसके लिए कह रही धुक धुक होता है जब नई गैस पे दूध गिर जाता है, यहाँ तो तूने पूरा दूध ही उबाल डाला, अब क्या उसको हार्ट अटैक आ जाएगा? अरे यार पूरा दूध तो निकल गया, तो भैया कोई और नहीं और दूध डाल देते हैं इसमें। ना ना बस रहने दे, इतना ही पी लेंगे। अब चालू देखेगी तो चालू को क्या होगा, होई तो सारा दूध गिरा दिया, मेरी पूरी गैस खराब कर दी, ये कर दिया वो कर दिया, पूरा दूध फैल गया यार, ब्लॉग के चक्कर में पूरा काम फैल गया। तो मत बनाना, किसने कहा है तुझे जरूरी है सहरी भी दिखाना? अच्छा खासा बंद तो गया था तेरा कंटेंट। सॉरी फुकसाना बाजी, तो ना पूरा फैल गया, अब तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ेगा। और देखो काम वाली एक टाइम आती है बर्तन धोने के लिए, सवेरे के टाइम, ठीक है। और ये जितने भी बर्तन धुले हुए रखे हैं ना टप में, आप अगर किचन में देख रहे हो, जरा मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, सारे बर्तन फुकसाना बाजी ने रात को धोकर रखे, या फिर इसकी सास ने, क्योंकि चालू से तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते कि चालू इतने सारे बर्तन धो सकती है, उसकी तो तबीयत खराब हो गई थी ना फ्रेंड्स। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया फ्रेंड्स, गड़बड़ हो गई है, अब ये सारे काम हमसे होते नहीं है, पता नहीं आज क्या हो गया, पता नहीं ये हो गया, पता नहीं वो हो गया है। मतलब तू क्या बताना चाह रहा है कि व्लॉगिंग तेरे बस की बात नहीं है, तो तू मत किया करना भाई। तुझे किसी ने कहा है कि तुझे सहरी में भी उठ के व्लॉगिंग करनी है, दूध उबलते हुए दिखाना है, फुकसाना क्या खा रही है वो दिखाना है, तेरी माँ कैसे सो रही है गद्दे पे बिना दुपट्टे के वो कैसे सो रही है ये दिखाना है। तो फ्रेंड्स बस हमारी सहरी यहाँ पे होने को है, फुकसाना बाजी यहाँ पे अपनी सहरी, देखो उसने बनाया नहीं है कुछ भी, उसने बेचारी ने रात की रोटी खाई है, कल भी उसने रात की रोटी खाई थी और अब भी वो रात की रोटी खा रही है, क्योंकि रोटी की शक्ल बता रही है, थोड़ी सी सब्जी ली है क्योंकि एक ही रोटी बच रही होगी और वो वही रोटी खा रही है। कहती है एक केला खा ले, क्योंकि रोटी एक है तो इसलिए एक केला खा ले तेरा पेट भर जाएगा, एक केला खा ले और एक आम खा ले और एक रोटी खा ले, ठीक है, तेरा पेट भर जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो वो ब्लड टेस्ट लेने के लिए आ गए थे, एक बार आएंगे फिर दूसरी बार आएंगे फिर तीसरी बार आएंगे, यानी कि पहले खाली पेट होता है, फिर आपको जो है कुछ भी शुगर कंटेंट कोई भी चीज़ लेनी होती है, फिर उसके बाद एक बार टेस्ट होता है। तो ये वही वाला टेस्ट है जो डायबिटीज़ चेक करते हैं प्रेगनेंसी में, यानी कि आपके 6ठे महीने पर। तो अभी आएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे, 3-4 बार आएंगे, तो जैसे होगा हम आपके साथ दिखाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दे देना। और आपको तो पता था ना कि शबनम ने पहले ही बता दिया था कि फ्रेंड्स चालू अपी की तबीयत खराब होने वाली है, तो वो हमें कितने अच्छी तरीके से जानती है, हमारी वाकई में तबीयत खराब हो गई। रूटीन चेकअप के नाम पर जो डॉक्टर को बुलाते हैं या ये टेस्ट कराते हैं, उसमें भी इनकी तबीयतें खराब हो जाती है। और तुम देख लेना भाई 99% इसको जो ना डायबिटीज़ आएगी, क्योंकि इसका खाने से मुंह रुक ही नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बुरा चाह रही हूँ या इसका ऐसे ही हो, क्योंकि इसके आसार ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, जो ये बाज नहीं आ रही है, मीठा खा रही है, ये खा रही है, वो खा रही है, खाते खाते रुक ही नहीं रही है, क्या ही कह सकते हैं। और झूठी तो एक नंबर की है कि रमज़ानों में भी ना झूठ बोलने से बाज नहीं आती है ये। देखो जरा मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए पहले, ये इनके झूठ का एक और सबूत देखो। इन्होंने किसी को प्रमोट किया है कि जो कि वेट रिड्यूस कराते हैं फॉर वेट लॉस, थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़, उनके लिए जो है ना इनसे कंसल्ट करो कि कोई डॉक्टर है जिनका ये प्रमोट कर रही हैं। और खुद क्या बता रही थी, सीड साइकिलिंग से ठीक हो गया, मैंने पीसीओडी ठीक किया है, क्योंकि इससे पहले भी इसने 4 साल पहले भी एक वीडियो डाले कि मैंने खुद का पीसीओडी खुद ठीक किया है, मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था, हेल्दी लाइफस्टाइल जिया था, फलाना ढिमाका। और ये कहती है कि 28 दिन में 10 किलो तक का वेट रिड्यूस हो जाता। तो भाई अपनी अम्मी का क्यों नहीं करा देती, उनको इतनी तकलीफ होती है, क्यों नहीं पिज़्ज़ा का करा देती, खुद का क्यों नहीं करा पाई, जो कंसीव नहीं कर पा रही थी और वेट रिड्यूस से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि जिम जा रही थी। रमज़ानों में भी भाई ये लोग ना भर भर के झूठ बोलते हैं। पहले खुद इस्तेमाल करो और फिर दूसरों को ज्ञान बांटो। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है, तुम्हारे घर में तो खुद कई केस हैं, कराओ ना उनका वेट रिड्यूस, अगर इतनी आसानी से वेट रिड्यूस हो जाता हो तो फ्रेंड्स अभी मैं भी चलती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो फ्री है। अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आपकी अपनी ओपिनियन जानना। तो तब तक के लिए इस वीडियो को ढेर सारा प्यार कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।